एवरीवन, आज के लेक्चर में हम जो बिहार टीआरई 4 का टीचर का जो पेपर होने वाला है, टीआरई 4 का पेपर होने वाला है, उसके बिहार स्पेशल से को हम 100 एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू को कवर करेंगे। ये केवल बिहार टीआरई 4 में ही काम नहीं आने वाला है, बिहार पीसीएस में भी काम आ सकता है और बिहार एसआई का जो मेंस का पेपर होने वाला है उसमें भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या है कि बिहार पीसीएस के लिए जो बिहार का जो इतिहास है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार की जो जनगणना है, बिहार का जो पॉलिटी, उससे जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो संभावित हो सकते हैं, उसी को हम कवर करेंगे। इसी के साथ हम अपने कुछ क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। बिहार का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? बिहार का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो बाबू बीर कुंवर सिंह को माना जाता है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू बीर कुंवर सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस समय से संबंधित था? किस समस्या से संबंधित था? तो ए जमींदारी, बी तीन कठिया प्रणाली, नील की खेती, सी मिल मजदूर, डी नमक कर। तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह होता है वो नील तीन कठिया प्रणाली, नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ? बिहार में ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ? तो बिहार में पूछ रहा था, बिहार के बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था, 1764 के क्रांति के बाद। और पूरे इंडिया में भी तो ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रारंभ बक्सर के युद्ध के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? मतलब पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयीन या उदयभद्र के द्वारा किया जाता है। इसी का दूसरा नाम है उदयीन या उदयभद्र। 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा वीर कुंवर सिंह है। तो बच्चों को याद होगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व आला जगदीशपुर से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से अलग होकर उड़ीसा का नया प्रांत कब बना? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में हुआ था। यही होगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। और यही बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 में अलग हुआ था। जब 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है ना, तो वहीं में उसी समय ये सब प्रावधान किया जाता है कि बिहार से एक अलग नया प्रांत बंगाल से एक अलग नया प्रांत बिहार को बनाया जाएगा और बिहार से अलग 1936 में उड़ीसा अलग किया जाता है और 2000 ईस्वी में झारखंड भी अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से नवाजा गया? जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, लोकनायक की उपाधि से नवाजा गया था। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने अपना भारत में सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय सी, भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी? बिहार की सबसे लंबी नदी, तो बिहार की भी सबसे लंबी नदी और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा ही है। सी इसका सही आंसर होगा। सोन गंगा में कहाँ मिलता है? तो पटना में मिलता है। और बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मिल ही गया, तो इसको कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो पटना आएगा फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2021-11 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो 61.8 है, 61.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान कितने जिले हैं? बिहार में वर्तमान में 2024 के अकॉर्डिंग कितने जिले हैं? तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में? क्या बोल रहे हैं? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के क्या चीज 22 नंबर है ना, नवादा जिले में, नवादा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? वाल्मीकि नगर, तो ये तो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पूछे, उदयपुर, तो ये भी पश्चिमी चंपारण में, उदयपुर जिले। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा 3 राज्यों से स्पर्श करती है, एक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल से। यह पूछे कि बिहार की सीमा किस एक देश से स्पर्श करती है? तो नेपाल से करती है, एक देश और 3 इंडियन राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, और सबसे अधिक गर्म और ठंडा कहाँ होता है? तो गया में होता है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में टाल या ताल किस क्षेत्र के फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र के फसल के लिए प्रसिद्ध है? दलहन के लिए प्रसिद्ध है, जो दलहन में मसूर आता है उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में? सोमेश्वर की पहाड़ी, ये भी पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। उत्तर बिहार का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर का बिहार का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाढ़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत अधिक तबाही करती है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र जिला जहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जूट का पूर्णिया में होता है, पूर्णिया में होता है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर का पहाड़ प्रसिद्ध है। कैमूर का पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में किस भाग में सिंचाई के लिए नहरों का सर्वाधिक उपयोग होता है? बिहार में किस क्षेत्र में नहरों के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका सही कौन सा? 33 नंबर, 33 का दक्षिण बिहार, रोहतास, भोजपुर क्षेत्र में। उत्तर बिहार तो बाढ़ में डूबा रहता है, तो नहरों की सबसे अधिक सिंचाई का प्रयोग दक्षिण बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है, ये इसका सही आंसर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में किस स्थान पर है? जनसंख्या घनत्व सबसे ऊपर है, 1 ही नंबर पे बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर सी होगा, तीसरा स्थान पर है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? तो शिवघर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें है? बिहार विधानसभा में बोल रहा है तो 243 सीटें। यही पूछा बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। बिहार से राज्यसभा में कितने जाती है? तो 16 जाती है। बिहार से लोकसभा में कितना है? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान 2024-25 में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल 2024-25 के अकॉर्डिंग कौन है? तो इसमें 24-25 में कौन था? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर था 24-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें है? तो 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की पहली भाषा हिंदी हो गई और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण है? बिहार में पंचायती राज के लिए महिलाओं के लिए कितने %? तब 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी है, ये इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जीविका परियोजना बिहार सरकार द्वारा किसके सहयोग से चलाई जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? तो ये 2016 में लागू हुआ था, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ए मरचा धान, बी भागलपुरी बी मधुबनी पेंटिंग, सी भागलपुरी सिल्क। तो इसको क्या होगा? उपरोक्त सभी को जीआई टैग बिहार में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 7 निश्चय योजना 2 की समय अवधि क्या? 7 निश्चय योजना 2 की, तो इसका होगा बी 2020 से 25। 7 निश्चय योजना 1 15 से 20, 7 निश्चय योजना 2 20 से 25, अब तीसरा भी आ गया तो उसको 25 से 30 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गौरैया स्पैरो, बिहार का राज्य का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा 50 का होगा पीपल, राजकीय वृक्ष है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी तेल सोधा कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? क्या है? ब्राउनी तेल सोधा कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ, रूस के सहयोग से बना है। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ किस स्थान पर हुआ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हर घर गंगा योजना शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भी राजगीर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा परिषद की सीटें कितनी है? अभी तो बताए थे 75 सीटें बिहार विधान परिषद की सीटें। बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी मेची नदी जोड़ो घाटी परियोजना किस क्षेत्र के लिए है? तो ये कोसी मेची सबसे अधिक, कोसी जो बिहार का शो कहा जाता है, सबसे अधिक किधर? सीमांचल क्षेत्र के लिए सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से तो 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जूट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार में जूट पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस वंश का राजा था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो पटना साहिब में हुआ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस नदी के संगम पे लगता है? प्रसिद्ध सोनपुर संगम तो वो गंगा और गंडक के संगम पे लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया लोक नृत्य नाटक के रचनाकार है विदेशिया, तो ये क्या है? कौन है? भिखारी ठाकुर विदेशिया लोक नृत्य के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? मैथिली भाषा को, ये बिहार के लिए सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो किस 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर और बंका दोनों को मिलाकर ए और बी डी इसका सही आंसर होगा। राजगीर और बंका मंदार पर्वत दोनों हाँ, यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मंदार पर्वत कहाँ है? तो ये कहाँ है? बंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा गोखोर झील किस कांवड़ झील को कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा गोखोर झील किस गोखोर झील जिसे कांवड़ झील कहा जाता है कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा गोखोर झील कौन सा है? तो कांवड़ झील है। ये कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में स्थित है कांवड़ झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बिहार में 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो सही आंसर हुआ विलियम टेलर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में अभ्रा का भंडार पाया जाता है? बिहार के किस जिले में अभ्रा का भंडार पाया जाता है? बीपीएससी टीआरई का
PYQ है तो अबरा का भंडार गया और नवादा में पाया जाता है। अगर दोनों में से कोई स्टेटमेंट आएगा या दोनों आ सकता है। BPSC का PYQ। स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था, स्वामी सदानंद ने एक पत्रिका को प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था? तो हुंकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गायाजी अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? ये भी BPSC का PYQ है। तो 1922 के गायाजी अधिवेशन के अध्यक्षता CR दास ने किया था। और यहाँ बताते हैं कि बिहार में 2 अधिवेशन हुआ था, एक 1912 में हुआ था तो उसका अध्यक्षता RN मुदोलकर ने किया था। एक 1922 में होता है तो उसका अध्यक्षता CR दास करता है। 12 में 10 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। एक 1912, एक 1922। एक हुआ था 27वां अधिवेशन, एक हुआ था 37वां, एक 27, एक 37। तो 1912 जो पहले हुआ वो 27 हो गया, जो बाद में हुआ 10 ऐड कर देंगे तो 1922 में 1937 में, दोनों में 10 ऐड करना है। 1912 में भी 10 ऐड करना है और 27 में भी 10 ऐड करना है। तो पहले के अध्यक्ष 1912 के अध्यक्ष RN मुदोलकर थे और 1922 के अध्यक्ष CR दास थे। तो 1912 वाला जो पटना में किया जाता है और 1922 वाला गया जी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व में कौन बनाए गए थे? जो पहले इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी अलग अलग सभी थे, लेकिन इसको यहीं कदम PYQ है, करेंट अफेयर अभी नहीं आएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। BPSC PYQ का क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 1857 के समय वीर कुंवर सिंह जो आरा से नेतृत्व किए थे, उनका देहांत कब हुआ था? तो इनका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है बिहार स्वराज दल का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार का स्थापना कब किया गया? तो 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कठिया प्रथा में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जमानत रखा जाता था, अमानत पर रखा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा कितना? 3/20 रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर A महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। ये BPSC PYQ का क्वेश्चन है। 1939 में बिहार में अम्बारिश सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अम्बारिश सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में 1939 में किसने किया था? इससे राहुल शंकरत्यायन के द्वारा किया गया था। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो इसका सही आंसर होगा D नालंदा में उनको दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील बेगूसराय में, जो एशिया का गोखुर पानी झील के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन भागलपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, जिसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो शिवघर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अकॉर्डिंग वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है 11-12 के अकॉर्डिंग? तो 15%, 15.3%। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 किसे मिला है? मैथिली भाषा के लिए किसे मिला है? अजित आज़ाद को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले, किस जोन में? इसका सही आंसर होगा जोन 1, उत्तर से पश्चिम में सबसे अधिक जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संस्था के साथ समझौता कर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा किसके साथ किया है? तो IIT दिल्ली के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोनी हिल बिहार के किस जिले में? ब्रह्मोनी हिल बिहार के किस जिले में? तो गया जिले में ब्रह्मोनी हिल है। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा शराबबंदी के उल्लंघनकर्ताओं से ऑपरेशन प्रहार जेल जाने के लिए। बिहार का किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में। जमुई का दो रामसर स्थल में ऐड किया गया, उसका नाम है नागी और नकटी, तो दोनों पक्षी अभयारण्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड किस तारीख को हुआ था? पटना सचिवालय गोलीकांड किस तारीख को हुआ था? तो 11 अगस्त को हुआ था, 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, किसे पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है? अंतिम चित्रकार पटना शैली और पटना कलम का किसे माना जाता है? तो ये ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है, ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट, बिहार की किस नदी का डगमारा बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है? डगमारा, तो ये होगा कोसी नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। बिहार में कौन सा जिला लीची के उत्पादन में अग्रणी है? बिहार के लीची के उत्पादन में सबसे अग्रणी मुजफ्फरपुर है। शाही लीची के लिए काफ़ी फेमस है मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मेरा सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। एक किसके लिए क्लास किसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था? TRE 4 और BPSC आने वाले 72वीं PCS के लिए और बिहार SI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा और इसको आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। यहीं पे क्लास समाप्त होता है।